गुड मॉर्निंग क्लास. लेट्स स्टार्ट द चैप्टर 9 बीइंग ऑनेस्ट. बीइंग ऑनेस्ट मतलब हमें हमेशा सच बोलना चाहिए. हेलो चिल्ड्रन, मीट मिस्टर जिम. ही वॉज अ वेरी ऑनेस्ट एंड हार्ड वर्किंग पर्सन. हेलो बच्चों, आइए हम लोग मिलते हैं मिस्टर जिम से, जो बहुत ही सच्चे और मेहनती इंसान हैं. हिज स्टोरी टेल अस हाउ द ऑनेस्टी पे बैक इन गुड इवन इन टूडेज टाइम ऑफ एक्स्ट्रा स्मार्टनेस. आइए हम इसकी स्टोरी को पढ़ते हैं कि हॉनेस्टी हमें कैसे अच्छा रिजल्ट देती है. Once a successful businessman was growing old and wanted to choose a successor to over his business. एक दिन ऐसा आया कि एक सक्सेसफुल यानी एक बिजनेसमैन था, लेकिन वो बूढ़ा हो रहा था और वो चाहता था कि वो अपने पोतों में से किसी एक को बिजनेस को टेक ओवर करने के लिए ले, मतलब उसके बाद उसका बिजनेस संभालने के लिए कोई हो. सो ही डिसाइडेड टू समथिंग डिफरेंट फॉर द सिलेक्शन. तो उसने डिसाइड किया सिलेक्शन हम कुछ डिफरेंट तरीके से करेंगे. ही कॉल्ड अप ऑल द यंग एग्जीक्यूटिव्स ऑफ हिज कंपनी टुगेदर. और उस ओल्ड मैन ने अपने उन कंपनी के मतलब उस यंग पर्सन्स को बुलाया. किस लिए? सिलेक्शन के लिए. उस कंपनी में सबको साथ में बुलाया. ही सेड इट इज़ अ टाइम फॉर मी टू स्टेप डाउन एंड चूज़ द नेक्स्ट CEO. आई हैव डिसाइडेड टू चूज़ वन ऑफ यू. उस ओल्ड मैन ने बोला अब टाइम आ रहा है कि मैं अपने स्टेप को नीचे करूं और मेरे बाद कोई दूसरा CEO हो जिसको मैं डिसाइड करूं, और वो तुम में से कोई एक होगा. ही कंटिन्यूड आई एम गोइंग टू गिव ईच वन ऑफ अस यू अ सीट टुडे. और उसने तुरंत कंटिन्यू किया बोलना कि मैं तुम सबको एक सीड दूंगा यानी बीज दूंगा. वन वेरी स्पेशल काइंड ऑफ सीड. आई वॉन्ट यू टू प्लांट द सीड, वाटर इट एंड कम बैक हियर 1 year लेटर फ्रॉम टुडे. उसने बीज दिया पेड़ का और उसको बोला कि 1 साल तक उसको बीज को उगाओ, उसको पेड़ बनाओ. 1 साल बाद हम लोग फिर से यहीं मिलेंगे. विथ वॉट यू हैव ग्रोन फ्रॉम द सीड आई हैव गिवन यू. और ये देखने के लिए कि तुमने क्या ग्रो किया है उस बीज से. आई विल देन जज द प्लांट दैट यू विल ब्रिंग एंड द वन आई चूज़ विल बी द नेक्स्ट CEO. उसके बाद मैं चूज़ करूँगा कि नेक्स्ट CEO कौन होगा. एवरी वन गॉट अ सीड एंड एक्साइटेडली प्लांटेड इट इन अ पॉट विथ सॉइल एंड कंपोस्ट. सब ने उस बीज को ले लिया, बहुत ही खुश हुए और उसको खुशी खुशी प्लांटेड किया, मतलब पॉट में प्लांट किया, मतलब उसको वहाँ पे बोया, उसको उगवाया, मतलब सॉइल भी दिया, उसको अच्छे से खाद भी डाला. पेड़ को उगाने के लिए सब कुछ किया इन लोगों ने. एवरी डे दे वाटर्ड इट एंड वॉच्ड इट ग्रोइंग. हर दिन वो उसको पानी देते थे और उसको ग्रो करते हुए देखते थे. आफ्टर अबाउट 3 weeks, some of the executives began to talk about their seed and the plants that began to grow. 3 हफ्ते बाद कुछ लोग अपने प्लांट्स के बारे में बात करने लगे, कैसे कि वो ग्रो करने लगा. One of them was Jim. Jim watered his seed every day, but his seed did not grow yet. एक उनमें से जिम नाम का लड़का था जो हर दिन पानी देता था उस सीड को, लेकिन वो सीड उगा नहीं अभी तक. 3, 4, 5 and 6 weeks went by, still nothing happened. 3, 4, 5, 6 हफ्ते हो गए, लेकिन उसमें से कुछ भी नहीं उगा. By now the others were talking about their plants, but Jim felt like a failure. लेकिन जैसा कि देख रहा था कि जिम सब अपने प्लांट्स के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन उसे ऐसा लग रहा था कि वो फेल हो रहा है क्योंकि उसका सीड ग्रो ही नहीं हुआ. 6 months went by, but Jim had nothing in the pot. He just kept watering and fertilizing the soil. 6 महीने बाद भी उस जिम के पॉट में कुछ भी नहीं आया और वो डेली उसको पानी देता था और उसको फर्टिलाइज करता था, मतलब खाद वाद डालता था डेली. फाइनली अ ईयर वेंट बाय एंड ऑल द यंग एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंपनी ब्रॉट देयर प्लांट टू द CEO फॉर इंस्पेक्शन. अब 1 साल बाद सारे जिनको बीज मिले थे वो कंपनी में वापस आए उन प्लांट्स के साथ और CEO का इंस्पेक्शन करवाने लगे. Jim consulted his wife as there was no plant in the pot. He refused to attend the meeting. अब जिम ने अपनी वाइफ से बोला कि मेरे पॉट में कोई भी प्लांट नहीं है तो वो मीटिंग को अटेंड नहीं करेगा.
हिज वाइफ सेड गो एंड टेल व्हाट हैपेंड टू द सीड. उसकी वाइफ ने बोला जाके बता दो कि सीड के साथ क्या हुआ है. यू जस्ट टेल हिम दैट एवरी डे यू वाटर्ड एंड फर्टिलाइज्ड इट. तुम्हें बस बताना है कि तुम उसको डेली पानी देते थे, उसको फर्टिलाइज करते थे, लेकिन वो ग्रो नहीं हुआ. जिम वेंट टू द ऑफिस फीलिंग सिक टू हिज स्टमक. जिम अपने ऑफिस में गया, उसका पेट खराब, मतलब वो सिक था, उसका पेट में दर्द था, लेकिन फिर भी वो गया. दिस वॉज वेरी एम्बेरसिंग टू गो विदाउट प्लांट इन द पॉट. उसको ये चीज़ बहुत शर्मिंदगी दे रही थी कि बिना प्लांट के उस पॉट को लेके जाना. ही टुक हिज एम्प्टी पॉट टू द बोर्ड रूम. और वो अपना एम्प्टी पॉट बोर्ड रूम लेके गया जहाँ पे सब थे. हिज कलीग्स लाफ्ड एट हिम. और जो उसके साथी थे वो उस पर हंस रहे थे. व्हेन द CEO अराइव्ड ही सर्वेड द रूम एंड कॉन्ग्रेचुलेटेड एवरीवन फॉर देयर प्लांट. और जब ओल्ड मैन जब आए, उन्होंने सर्वे किया और सारे जो प्लांट्स उनके थे उनको कॉन्ग्रेचुलेट किया. आफ्टर सर्विंग एवरीवन ही सेड टुडे वन ऑफ यू इज़ गोइंग टू बी द CEO एंड दैट इज़ जिम. पूरा सर्वे करने के बाद, मतलब पूरी लोगों को देखने के बाद, प्लांट्स को देखने के बाद, उन्होंने अनाउंस किया कि आज कोई यहाँ पे CEO बनने वाला है और वो है जिम. Everyone shocked. The CEO said ahead, I wanted the next CEO to be an honest one. सब शॉक्ड हो गए और CEO ने यही बोला कि मैं CEO वही चाहता हूँ जो ईमानदार हो, जो सच बोलता हो. एंड ही इज़ द ऑनेस्ट वन. और वो सच्चा है. As 1 year ago I had given you all the boiled seed, they were dead. It was not possible for them to grow. उसने क्या किया, ओल्ड मैन ने क्या किया था, 1 साल पहले उसने सारे बॉइल्ड सीड दिए थे जो मर चुके थे, वो पॉसिबल ही नहीं है कि ग्रो करेंगे. ऑल ऑफ यू एक्सपेक्ट जिम हैव ब्रॉट मी प्लांट विथ फ्लावर्स. तुम सब सारे प्लांट्स लेके आए हो, वो भी फूल वाले, एक्सेप्ट जिम वो प्लांट नहीं लेके आए. इट मीन्स यू फाउंड इट फेल टू ग्रो, सो यू ऑल सब्स्टिट्यूटेड द सीड विद अनदर सीड. तुम सबको पता चलेगा कि तुम लोग फेल हो रहे हो, तो तुमने उस सीड को चेंज कर दिया अनदर सीड में, मतलब दूसरा सीड ला के उसको ग्रो किया. जिम इज़ द ओनली वन विद द करेज एंड ऑनेस्टी टू ब्रिंग मी अ पॉट विथ माई सीड इन इट. और जिम में सिर्फ वही एक लड़का था जो पूरे करेज और ऑनेस्टी, मतलब पूरी सच्चाई और दृढ़ के साथ वो उस पॉट को लेके आया था. उसमें वो भी मेरी वाली सीट थी. सो ही इज़ अ न्यू CEO. और अब वो यहाँ का नया CEO है. तुम सब ने मेरे साथ धोखा किया, मतलब कि वो उनके सीट को हटा के अपना कोई सीट ला दिया, लेकिन जिम ने ऐसा नहीं किया, तो इसीलिए जिम वहाँ का CEO बन गया. इसलिए हमेशा हमें ऑनेस्ट रहना चाहिए, सच बोलना चाहिए, सच्चाई से काम करना चाहिए. सो थैंक यू क्लास.